गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 11th पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और पहला चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। तो मैं सेट थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। सेट थ्योरी क्या है? तो सेट थ्योरी का वर्ड है सेट। इस वर्ड सेट का क्या मीनिंग है? व्हाट इज सेट? सेट है क्या? इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेट, कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज सेट, तो हम एक सेंटेंस में उसका आंसर देंगे, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। A set is a well-defined collection of objects। बस इतना ही आंसर देना। What is set? A set is a well-defined collection of objects। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, What do you mean by well-defined collection of objects? ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइंड होने से क्या मतलब है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होना चाहिए उसमें ऑब्जेक्ट्स मींस एलिमेंट्स, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स शुड बी डेफिनिट एंड डिस्टिंग्विशेबल। ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल डेफिनिट होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब द ऑब्जेक्ट शुड बी डेफिनिट एंड डिस्टिंग्विशेबल। डेफिनिट मतलब निश्चित होना चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग होना चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो हम लोग सेट क्या है ऐसे हम लोग सेट जानते हैं। अब इस पर एक एग्जांपल देखिए, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। जैसे हम क्या है, वॉवेल्स का कलेक्शन, तो वॉवेल्स फिक्स है, नंबर ऑफ वॉवेल्स 5 है हमारे पास, हम लोग जानते हैं। इंग्लिश के 26 अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू, इन 5 को हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि पांचों लेटर अलग अलग है, बिल्कुल एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल है और डेफिनिट भी है। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स से एक सेट का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 5। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5, ये पांचों पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो ये पांचों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंग्विशेबल है और साथ साथ डेफिनिट भी है। तो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 5, इससे एक सेट का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली आप देखिए तीसरा एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। हमारे भारत के नदियों का कलेक्शन। तो जितनी भी नदियां हमारे यहाँ हैं सब एक दूसरे से अलग अलग है, सब डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंक्ट है बिल्कुल, और सब डेफिनिट भी है। इसीलिए सारे का मतलब हम लोग नाम भी जानते हैं, जैसे द गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, कावेरी एंड मेनी मोर। जैसे हमारे बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा के अलावा कोसी है, गंडक है, बहुत सारी नदियां हैं। देयर आर मेनी रिवर्स, all are different and distinguishable, all are different, definite and distinguishable। तो इस तरीके के कलेक्शन से सेट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग सेट थ्योरी में सेट को कैसे डिनोट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख रहे हैं। तो डिनोशन ऑफ सेट, A set is usually denoted by capital letters A, B, C, D, etc। मतलब किसी भी सेट को जनरली हम लोग
अल्फ़ाबेट जो हमारा 26 अल्फ़ाबेट है उसमें हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को जनरली हम लोग स्मॉल लेटर्स ABCD से डिनोट करते हैं। A set is usually denoted by capital letters ABCD etc and its elements by small letters ABC। तो इस बात को याद रखना है कि किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, एंड अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो नंबर से डिनोट करेंगे। अब फिर सिमिलरली अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है। एक मेथड है आपका जिसका नाम है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म और सिंबॉलिक मेथड। अब इस दो मेथड से दो तरीके से हम लोग किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको शो कर सकते हैं। तो पहला फॉर्म है हमारा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में करना क्या होता है कि किसी सेट का जितना भी एलिमेंट होता है उन टोटल एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के बीच में या कहें आप करली ब्रैकेट के बीच में सारे को हम लोग लिस्ट कर देते हैं। उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं। और ये सारे एलिमेंट को लिस्ट करने के बाद एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा A इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स। तो वॉवेल्स में 5 एलिमेंट होते हैं, पांचों एलिमेंट A E I O U को इस ब्रैकेट में लिख देना है, लिस्ट कर देना है। और लिस्ट करने के बाद एक दूसरे को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करना है। तो A, E, I, O, U। तो इस तरीके से जब किसी सेट के टोटल एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट के बीच में, मतलब यूं कहें मिडिल ब्रैकेट के बीच में जब हम लिस्ट कर देते हैं, उसका सूची बना देते हैं, लिस्ट बना देते हैं, लिख देते हैं और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कॉमा से अलग करते हैं, तो ऐसे मेथड को हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ओके, तो ये हुआ टेबुलर फॉर्म। दूसरा हमने एग्जांपल लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो 1 से लेकर 5 तक का जो नेचुरल नंबर है उसको भी देखिए हम लोग टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में मैंने कॉमा का प्रयोग किया। तो दिस मेथड इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और दूसरा फॉर्म है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग सिंबॉलिक मेथड कहते हैं। तो इसका जो सेकंड नेम है सिंबॉलिक मेथड, इस नेम से क्लियर है सिंबॉलिक मेथड मतलब यहाँ सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। एक ऐसा सिंबल यहाँ जैसे x, किसी वेरिएबल, जनरली किसी वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया आपको सेट A इज इक्वल टू x, इसका एलिमेंट x है और उसके बाद x लिखने के बाद हम लोग या तो ऐसे सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं डॉट डॉट दे करके, या ऑब्लिक का प्रयोग करते हैं, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे इस्तेमाल करें या ऑब्लिक का ऐसे इस्तेमाल करें। तो लिखा x मतलब A सेट का एलिमेंट x है, जो x एक वेरिएबल है, सच दैट, इसको पढ़ेंगे सच दैट x इज ए वॉवेल, x एक वॉवेल है। तो ये सिंबल का इस्तेमाल किया गया, एक इसमें केवल एक x इसका एलिमेंट है और वही x इस सारे एलिमेंट्स को डिनोट करता है। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे तो फिर लिखेंगे मतलब पांचों एलिमेंट्स को A, E, I, O, U। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो ऐसे इस फॉर्म को मतलब कि ऐसा मेथड जिसमें किसी सेट के एलिमेंट्स को एक सिंबल से, एक वेरिएबल से डिनोट किया जाए, जो सारे एलिमेंट्स को बतलाता हो, सारे एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, तो ऐसे मेथड को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, फिर मैं अगला क्लास में सेट थ्योरी की आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा। आगे मैं इसके बारे में और विशेष डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक्स।